ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मधुबनी के फुलपरास में सुगरवे नदी पर बनेगा बियर। ठीक है, तो देखिए ये हम के बारे में कल बात कर चुके थे, है ना। इसमें आपको याद बस ये रखना है कि नदी का नाम याद रखें कि नदी का नाम क्या है, तो सुगरवे नदी है और ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क चलने वाले हैं, तो ये एक न्यूज़ है इम्पोर्टेंट। उसके बाद मालदीव से संबंधित न्यूज़ कल हमने डिस्कस किया था, ये चर्चा में था क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद सरकार है, यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोइचू, जब वहाँ इनकी सरकार बनी तो इनका झुकाव जो है वो चीन की तरफ था। ठीक है, तो भारत लेकर जो है कुछ मंत्रियों का बयान आया जो नकारात्मक था। ठीक है, तो उसको लेकर जो है ये चीज चर्चा में रही थी और फिर इसी के साथ जो है लक्षद्वीप भी चर्चा में आ गया था। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये न्यूज है, इसको समझिए। अमेरिकी चंद्र लैंडर लॉन्च, आई कुछ तकनीकी कमी। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है कि 51 वर्षों के बाद जो है अमेरिका ने अपना फिर से पहला चंद्र लैंडर लॉन्च किया है। तो आपको आइडिया होगा इन चीजों का कि अमेरिका जो है और रूस, इन दोनों के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था 60 70 80 के दशक में, यानी यूएसएसआर के विघटन से पहले, तो चांद को लेकर या अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर इन दोनों देशों में होड़ लगी हुई थी। तो अमेरिका जो है इसी संबंध में चांद पे बहुत सारे प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करता था। उसी के संदर्भ में 51 साल पहले जो है अमेरिका ने एक लैंडर जो है यहाँ से भेजा था, और 51 वर्ष बाद यानी 2024 में फिर से एक लैंडर भेजा गया। लेकिन इसके साथ समस्या ये हुई कि ये थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ये क्रैश कर गया। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। तो ये चीज न्यूज हो गया। आप इसमें याद क्या रखेंगे कि लैंडर जो है इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो कंपनी का नाम है एस्ट्रोबॉटिक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोबॉटिक्स इसका नाम है। ठीक है, और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो इसको फ्लोरिडा के कैप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। तो नाम ये याद रखिए, एस्ट्रोबॉटिक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, और लॉन्च जो है ये फ्लोरिडा से किया गया था। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये जर्मनी के खिलाड़ी के बारे में हम लोग कल बात किए थे, ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका नाम है फ्रेंच बेकेनबाउर। ठीक है, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी जब विश्व विजेता बनी थी तो उस टीम के सदस्य भी थे। बाद में फिर से जब जर्मनी जीती तो उस समय इन्होंने जर्मनी टीम को कोचिंग की थी ना, उसके कोच थे ये। ठीक है, तो इस वजह से जो है इनका नाम हो सकता है, पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखें। ठीक है, अगला जो है याद रखिएगा ये, इसमें जो है एक मेला टाइप का इन इसका नाम क्या है, इंडस फूड मेला। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि इंडस फूड मेला जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंडस फूड मेला का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है वाणिज्य मंत्री थे हमारे पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इंडस फूड मेला जो है ये ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड वगैरह को लेकर जो है इसमें प्रदर्शनी लगाई गई थी, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद एक ये न्यूज है, इसको भी कर सकते हैं पर एक बार पढ़ते चलते हैं कि दिव्यांगता से जुड़े प्रश्नों के जवाब देने के लिए पहली जो है कोई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। ठीक है, तो वैसे लोग जो बाधिर हैं, जो दृष्टिहीन हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं, तो उन लोगों के लिए जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है एक टोल फ्री नंबर उसको शुरू किया गया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह है सामाजिक न्याय राज्य मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ही इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया गया है। तो ये एक न्यूज है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला देखिए, फ्रांस की प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बोर्न। ठीक है, तो उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये एक न्यूज है। फ्रांस जो है इस वर्ष चर्चा में इसलिए भी है कि यहाँ पे पेरिस ओलंपिक हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि ये किस क्रम का ओलंपिक था। ये था 33 सर। 33 था। ठीक है, और इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री रही है फर्स्ट पोजीशन पे? अमेरिका सर। भारत का कौन सा है? 71 सर। और पाकिस्तान का 62 है। ठीक है, भारत के आगे है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। भारत को जो है कितना रजत पदक मिला है? एक और गोल्ड 2 मिला है। ठीक है, गोल्ड 1 भी नहीं। और कांस्य पदक 5।
बढ़िया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओलंपिक भी हमारा साथ में रिवाइज होना चाहिए। देखिए एक चीज और ओलंपिक से याद रखिएगा कि इस बार जो है ओलंपिक का उद्घाटन समारोह जो हुआ था वो एक नदी पे हुआ था, ठीक है। हाँ, तो वो सीन कौन सी नदी। नदी थी? सीन नदी, सीन ठीक है, नदी। पेरिस। बिल्कुल, पेरिस में सीन नदी है। तो उसी पर जो है इसका उद्घाटन समारोह हुआ था। ओके, देखिए अगला न्यूज देखते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ न्यूज है। कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें के प्रकार की मतलब के शेप की रिकवरी देखने के लिए मिली है, ठीक है। देखिए दो तीन प्रकार की रिकवरी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एक आप लोग पढ़े होंगे वी शेप की रिकवरी, ठीक है। यहाँ हमारा न्यूज में है के शेप की रिकवरी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, वी शेप रिकवरी पहले समझते हैं तो के अपने आप समझ में आ जाएगा। वी मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़िया स्थिति में चल रहा है, मतलब मॉडरेट स्थिति है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन अचानक कोई पेंडेमिक आ गया है या ऐसा कोई आपदा आ जाता है, ठीक है, या मार्केट कोलैप्स कर जाता है, तो अचानक से क्या होता है कि इसका ग्रोथ नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर सरकार के द्वारा या मार्केट के द्वारा फिजिकल मेजर्स या मॉनेटरी मेजर्स के बाद ये फिर से जो है रिकवर करने लगता है, तो जो है फिर से रिकवरी बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो रिकवरी होने के बाद ये फिर धीरे धीरे जो है अपने पुराने स्थिति पे चला जाता है। तो आप गौर करेंगे कि आप इसको जब इस रिकवरी को ट्रैक करेंगे तो ये एक भी आकार का शेप बनाता है, ठीक है। यानी एक डिप आया है और लेकिन वो फिर तुरंत जो है भारत उस मतलब इकोनॉमी जो है तुरंत उससे बाहर निकल गया है। तो इसी को जो है वी शेप्ड, है ना, वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो कोरोना पेंडेमिक आया तो उसमें कोरोना में अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र जो थे वो वी शेप्ड रिकवरी से जो है मतलब तेजी से, बहुत तेजी से जो है रिकवर कर गए। अब देखिए के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी मतलब क्या है कि पेंडेमिक के बाद जो है, ये पेंडेमिक या मतलब समझिए कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था का ऐसी स्थिति चल रही है, लेकिन इसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है और कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। यानी ये शिफ्ट रिकवरी जो है ये असमानता को बढ़ावा देता है, ठीक है। समझिए ये अर्थव्यवस्था है, इसमें कुछ लोग जो है जिनकी स्थिति बढ़िया होती जा रही है, जैसे कहते हैं ना अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। तो भारत जो है उसमें के शेप्ड रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज में रहा है, ये समझिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि के आकार की जो रिकवरी होती है इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न समूह असमान वृद्धि से बढ़ रहे हैं, ठीक है। असमानता यानी के शेप्ड रिकवरी जो है असमानता का सूचक है, ठीक है। जो तकनीकी क्षेत्र है या जो बड़ी कंपनियां हैं वो ग्रोथ करेंगी, उसका स्थिति अच्छा रहेगा। और वैसी कंपनी, वैसे लोग जो छोटे कारोबारी हैं उनका स्थिति थोड़ा खराब रहेगा। यही के शेप्ड रिकवरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल। इसमें सर कुछ ऐड कर दें। बिल्कुल। इसी केस से रिकवरी में ही ये शो करता है कि एक ही समय में कुछ सेक्टर जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जो आपने बता रहा था कि तकनीकी क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है, और साथ के साथ जो छोटे उद्योग हैं वो एक ही समय में वो पीछे वो जो है कि बढ़ नहीं पा रहे हैं। वी शेप में क्या होता है कि या तो सारे सेक्टर एक साथ नीचे गए और फिर सारे सेक्टर ने एक साथ गेन किया। लेकिन के शेप में क्या हो जाता है कि कुछ सेक्टर तो ऊपर चले गए, लेकिन कुछ सेक्टर जो है कि वो नीचे चले जा रहे हैं एक ही समय में। तो वो बिल्कुल सही बताया आपने कि वो असमानता का बिल्कुल सूचक बनते जा रहा है, और ये घातक होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल जी, सर। ओके। अगला न्यूज जो है वो देखिए बेसिन के बाद, केजी का मतलब है कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। इस बेसिन में क्या हो रहा है कि भारत की जो सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है जिसका नाम है ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का शुरुआत करने वाली है। तो ये एक न्यूज है, हो सकता है आपसे पूछ दे कि केजी बेसिन में कौन सी कंपनी उत्पादन करने वाली है, तो ओएनजीसी इसका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। बिहार के किस जिले में ओएनजीसी के द्वारा जो है पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का खोज किया जा रहा है, तो उत्पादन किया जा रहा समस्तीपुर। समस्तीपुर। है? समस्तीपुर, बढ़िया, ठीक है। चलिए ये देखिए 5 दशक अमेरिकी चंद्र मिशन शुरू। तो अभी हम लोग ये न्यूज ऊपर पढ़े ही थे, 51 वर्षों के बाद जो है चांद पे जो है उसका एक मिशन जाने वाला था, वही न्यूज है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये गोल्डन ग्लोब ग्लोब अवार्ड से संबंधित है। आपने एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर सुना होगा, ठीक है। तो दुनिया में पहले क्रम पे जो है अगर इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन से संबंधित किसी अवार्ड का नाम लिया जाता है तो वो ऑस्कर है, ठीक है। और ऑस्कर के बाद जो है सेकंड नंबर पे आता है इसका गोल्डन ग्लोब नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गोल्डन ग्लोब से संबंधित एक न्यूज छपा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में इस बार ओपेनहाइमर, एक मूवी है ओपेनहाइमर जिसके डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नॉलन, उनकी मूवी को बहुत सारा अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये बताइए जो ओपेनहाइमर मूवी है ये किस किस चीज पे आधारित है, कोई आइडिया है आप लोगों को? ये किस किस चीज की मूवी थी, किस व्यक्तित्व पे आधारित थी ये मूवी?
नहीं सीखना पड़ता। देखिए ओपेनहाइमर जो है विश्व का, आप ये सुने होंगे जो अमेरिका ने एटॉमिक परमाणु हमला किया था, ठीक है, तो वो बम बनाने में जो है ओपेनहाइमर नाम के जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका बहुत अहम योगदान रहा है। तो उनके ही जीवन पे एक मूवी बनाया गया है, इसका ही नाम है ओपेनहाइमर, ठीक है, और इसके डायरेक्टर हैं, उनका नाम है क्रिस्टोफर नॉलन, ठीक है। क्रिस्टोफर नॉलन जो है वो समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत जो है उसमें काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, ठीक है। मतलब इनके द्वारा जो बनाई गई जो मूवीज होती हैं वो काफी चर्चा में रहती है, चर्चा का विषय रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा मूवी जैसे इंसेप्शन है, इनके द्वारा इंसेप्शन बनाया गया था, ठीक है। वो मतलब ये सब काफी चर्चा में रहता है, तो आप इनके बारे में जान सकते हैं, क्रिस्टोफर नॉलन के बारे में जान सकते हैं, और साथ में जो ओपेनहाइमर है इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये याद कर लेते हैं कुछ चीज, जैसे कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो ओपेनहाइमर मूवी के ही जो एक्टर हैं जिनका नाम है सिलियन मर्फी, ठीक है, उनको दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो भी ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये जो है आपको लिली ग्लैडस्टोन को मिला है, ठीक है, और उनका फिल्म है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वो ओपेनहाइमर बनी है, ठीक है। ये गोल्डन ग्लोब से संबंधित है। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये काफी चर्चा में रहता है और बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला ये है, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि युवा दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, और इस साल 12 युवा जनवरी। दिवस इस वर्ष कहाँ मनाया गया है युवा महोत्सव? नासिक नासिक। नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक में मनाया गया है। तो इसी में जो है उसी संबंधित एक न्यूज है कि बिहार के 6 लोग जो है उसमें भाग लिए थे, ठीक है। कल हमने जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें जो है बात किए थे पटना सिटी की एक थी, क्या नाम था उनका? साक्षी आनंद। साक्षी आनंद, साक्षी बिल्कुल, आनंद। उनको जो है इसमें शामिल किया गया था, वहां सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। तो ये 9 तारीख का करंट अफेयर्स हम लोग देख लिए। चलिए एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इनका नाम था उस्ताद रशीद खान, ठीक है। और ये जो है गायन से जुड़े हुए थे, ठीक है, संगीत से जुड़े हुए थे। इनका निधन हो गया है। आप लोग सुने होंगे एक मूवी है जब वी मेट, उसमें एक गाना है आओ कि जब तुम हो साजना, ठीक है, वो काफी पॉपुलर सॉन्ग है, तो वो इन्हीं के द्वारा गाया गया था, ठीक है। ये इस तरीके का ही जो है गाना गाते थे, क्लासिकल म्यूजिक से प्रेरित था इनका म्यूजिक, ठीक है। और इनको जो है भारत सरकार के द्वारा 2006 में पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। और इनका जो है निधन हो गया है। व्यक्तित्व का नाम क्या है? उस्ताद रशीद खान, ठीक है। अगला देखिए एक प्रोग्राम है, ये न्यूज काफी चर्चा में रहा था कि गुजरात जो है वहाँ पे एक वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम जो है वो किया गया था, वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम, और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में यूएई के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। उनका नाम है नहयान, ठीक है। तो वो आए थे, और ये एक चीज गौर की क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये गुजरात के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये याद रखिएगा कि इसका आयोजन गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम है ये 10वां प्रोग्राम था, ठीक है, यानी ये हर 2 साल पे ये प्रोग्राम होता है, और इस साल जो प्रोग्राम हुआ 2024 में ये वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम का 10वां संस्करण था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये न्यूज है, इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो न्यूज क्या है कि एप्पल ने भारत में 1 लाख करोड़ का उत्पाद तैयार किया, ठीक है। बस एक बार जानने के लिए समझ लीजिए कि एप्पल से संबंधित न्यूज है। एप्पल धीरे धीरे इंडिया में अपना मार्केट और पैर पसार रहा है। जूही जी आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो एप्पल जो है वो धीरे धीरे अपना मार्केट फैला रहा है भारत में। अभी हाल ही में एप्पल का आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है ये, तो याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद देखिए चीन का जो है अंतरिक्ष से संबंधित एक प्रोग्राम है, तो चीन के जियांग उपग्रह प्रेक्षण केंद्र से एक रॉकेट लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट, ठीक है। इसके जरिए जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, और सैटेलाइट का नाम है आइंस्टीन प्रोब,
ठीक है। सैटेलाइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन प्रोब। देखिए आइंस्टीन जो है वो वेस्टर्न यानी अमेरिका, यूरोप, इस तरफ के साइंटिस्ट नजर आते हैं, लेकिन चीन जो है उनके नाम से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो हो सकता है कि बीपीएससी ट्विस्ट ये सारा क्वेश्चन दे दे, तो याद रखिएगा कि आइंस्टीन से संबंधित जो सैटेलाइट है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। और ये जो सैटेलाइट है आइंस्टीन प्रोब, ये कमल की आकृति का है। अगला देखते हैं, ये निश्चित कर सकते हैं, सुनने के लिए बस सुन लीजिए कि बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस जो है अपनी घरेलू सत्र के लिए, जिसका डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन होता है जिसमें रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इस तरीके का अलग अलग ट्रॉफीज होता है, उसके लिए जो है कैंपा और एटमबर्ग इन दो कंपनियों के साथ जो है एक साझेदारी किया था। ठीक है, यानी स्पॉन्सरशिप जो है इन दोनों कंपनियों को दिया है। ठीक है, घरेलू सीजन का याद रखिएगा, कैंपा और एटमबर्ग को। चलिए आगे देखते हैं, ये न्यूज है, लगातार 23 साल भी नरम रही वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 2.4% रहने वाली है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहा है, ठीक है, या अमेरिका का, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड का ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि भारत, सॉरी, पूरी दुनिया का ग्रोथ रेट जो है 2.4% रहने वाला है। ठीक है, और अगर जहां तक अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का ग्रोथ रेट जो है वह 1.6% है, और चीन की बात करूं तो ये 4.5% है। बताइए इंडिया ग्रोथ रेट क्या है अभी भारत का, कोई आइडिया है आप लोगों को? 8.2। ये क्या है आपका सोर्स, बताइए 8.2 क्यों बोल रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे 22-23। अच्छा ठीक है, और बजट में कितना बताया गया? 6.9। ओके, 6.5 से 7%। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए ये देखिए, उसके अलावा एक न्यूज ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है अभी, तो ये इंदरमीत गिल, ठीक है, ये भारतीय हैं, तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अभी हम लोग देखे थे वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम के बारे में, ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, कौन सा संस्करण था इस प्रोग्राम का? सर बताइए। 10 10 बिल्कुल ठीक है, 10वां संस्करण था, और ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा, गेटवे टू द फ्यूचर जो है इसका थीम है। बस इतना याद रखिए और बाकी चीज छोड़ दीजिए। अगला देखिए, गोपालगंज, यानी बिहार से संबंधित न्यूज है कि गोपालगंज के अंशु को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार मिल रहा है। तो ये जो है अंशु तिवारी इनका नाम है, और इनको तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। किस जिले से संबंधित है? तो ये गोपालगंज से संबंधित है। नाम क्या है इनका? अंशु तिवारी। आगे चलते हैं, ये प्रखर एक खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। प्रखर जो है ये मतलब 404 रन बनाकर जो है ना युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़े थे। तो सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है किसी भी फाइनल में। ठीक है, तो ये याद रखिए, डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम आ गया है। नाम क्या है? प्रखर इनका नाम है। ठीक है, तो बस एक बार सुन लीजिए। चलिए एक न्यूज हमको बताइए आप लोग, कि हमने जब बिहार करंट अफेयर पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें एक खिलाड़ी थे समस्तीपुर से, ठीक है, जो सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने का रिकॉर्ड बनाए थे। उनका क्या नाम था? सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। बहुत बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, पुरानी चीजों को मिस नहीं करना है, उन सब चीजों को पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए ये देखिए, बिहार की आईटी पॉलिसी श्रेष्ठ, 2000 करोड़ का निवेश आया। देखिए इसमें कुछ प्रीलिम्स को लेकर कोई खास फैक्ट नहीं हुआ है, बस इतना समझ लीजिए कि बिहार आईटी पॉलिसी जो है ये 2024 में इसकी स्वीकृति दे दी गई है राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, और इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रावधान क्या है? तो बिहार में निवेश करने वाली कंपनियों को 5 वर्षों तक बिजली बिल में 25% की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी, यानी टोटल जो बिजली बिल आएगा उनका, उसमें 25% जो है सरकार देगी। इसके अलावा और क्या है? तो कार्यकाल या स्थल, ठीक है, यानी जहाँ पे वो अपना खोलेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे, या जहाँ उनका वर्क पैलेस रहेगा, वहां पे इनको जो है 50%, मतलब उनके जो भूमि का जो होगा ना वो किराए पे या पट्टे पे दिया जाएगा, तो उसमें 50% तक का जो अनुदान है या भुगतान वो राज्य सरकार करेगी। मतलब इस तरह का जो है आईटी पॉलिसी में कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, ताकि जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो बिहार की तरफ
आकर्षित हो। ठीक है, ओके। देखिए एक लेडी है, इनका नाम हम बताते हैं आप लोगों को। ये क्यों चर्चा में रही है, तो ये 3 दशक से जो है ये मौन में थी। ठीक है, कुछ बोल नहीं रही थी। और ये मौन पे क्यों थी, तो ये 1992 में जो बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, उसके बाद से ये प्रण ली थी कि जब तक यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक ये कुछ बोलेंगी नहीं। ठीक है, तो अब निर्माण हो गया है तो अब ये बोलती भी हैं। इनका नाम है सरस्वती देवी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, अतरंगी चाहिए, हो सकता है पूछ दे। ठीक है, सरस्वती देवी हैं और ये मौन पे थी। बताइए राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ है, किस तारीख को हुआ है? 22 जनवरी। 22 जनवरी सर। 22 जनवरी। 22 जनवरी सर। ठीक है। राम मंदिर जो बनाया गया है तो किस शैली में उस मंदिर का निर्माण किया गया है? नागर नागर शैली। नागर शैली। नगर शैली। ठीक। चलिए ये देखिए, एक क्रिकेटर हैं संदीप छाने। ठीक है, नेपाल से संबंधित, याद रखिएगा, नेपाल के क्रिकेटर हैं, नाम है संदीप लामी छाने। तो उनको जो है 8 साल की सजा हुई है, बस इतना याद रखिए, काफी है। नाम याद रखिएगा लामी छाने, और देश कौन सा है, तो नेपाल है। ठीक है, उसका देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है कि मेरठ में जो एक लाइब्रेरी है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें मतलब एक दावा किया जा रहा है कि उसकी यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी है उसमें विश्व का इकलौता उर्दू में लिखा हुआ रामायण जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कहाँ रखा गया है, तो ये अ, उत्तर प्रदेश का जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है और ये मेरठ में है। ठीक है, चलिए एक चीज एक हमको याद आ रहा है इससे जुड़ा हुआ, कल हम बात कर रहे थे, एक जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, वो कहाँ पे खोला जा रहा था, किस राज्य में? बुंदेलखंड हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी। यूपी में सर। बुंदेलखंड तो नहीं था, यूपी तो ठीक बता रहे हैं। हमीरपुर सर, हमीरपुर। हमीरपुर, बिल्कुल हमीरपुर ठीक बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेघालय का बर्निहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे पहले ये देखिए कि ये रिपोर्ट आया कहाँ से है। ठीक है, मतलब कि दुनिया का बहुत सारा संगठन ऐसा है जो इस तरीके का रिपोर्ट प्रकाशित करते रहता है, तो कई बार जो है कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप गौर कीजिए कि ये रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा आया है, तो ये फिनलैंड का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, ये फिनलैंड की एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट आया है और इसमें कहा गया है कि मेघालय का बर्निहाट जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, और इसने दूसरे नंबर पर बिहार के बेगूसराय को स्थान दिया है। ठीक है, आप गौर करेंगे कि एक स्विट्जरलैंड का एक संगठन था AQI, ठीक है ना, ये बताया था कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, क्या बोला था ये? बेगूसराय। ये बेगूसराय बताया था। ठीक है, लेकिन बिल्कुल, और ये जो फिनलैंड का संगठन है ये बेगूसराय को दूसरा स्थान दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये इन चीजों हम लोग बार बार देखेंगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम में जब अडानी जी भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उन्होंने कहा कि कच्छ में 25 वर्ग किलोमीटर में जो है एक 30 गीगावाट क्षमता वाला ग्रीन एनर्जी पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये अडानी समूह के द्वारा किया जाएगा, और चूंकि ये 25 वर्ग किलोमीटर में फैला है इसलिए ये अंत दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें याद क्या क्या रखना है ये समझिए, कहाँ पे बनेगा ये, मतलब कहाँ पे भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनने वाला है, तो ये गुजरात के कच्छ में बनने वाला है। कितना बड़ा है ये, तो ये 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता 30 गीगावाट है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए यह फिर से आगे आपको क्वेश्चन, इसमें देखिए दृष्टि 10। ठीक है, ये है क्या, तो ये एक ड्रोन है। कल भी हम लोग एक ड्रोन के बारे में पढ़े थे, उसका नाम क्या था, याद कीजिए, उससे गोली चलती थी, ऑक्टोकॉप्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद है? ठीक है, तो यस सर, यस। हाँ, तो आज फिर जो है एक यूएवी है ना, अनमैन्ड व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है दृष्टि 10। ठीक है, और इसका दृष्टि 10 जो है, इसका निर्माण कौन किया है, तो इसका निर्माण जो है पहले इसका पूरा नाम समझ लीजिए कि ये जो दृष्टि 10 है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका नाम है स्टार लाइनर अनमेंड एरियल व्हीकल। ठीक है, स्टार लाइनर अनमेंड एरियल व्हीकल इसका नाम है, जिसको पॉपुलरली दृष्टि 10 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है नौसेना के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, दृष्टि 10 हो सकता है पूछ देखिए दृष्टि 10 क्या है, या हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है, तो ये नाम से जो है पकड़ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका याद रखिए कि दृष्टि स्टार लाइनर, उसके बाद स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, स्टार लाइनर
अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, चलिए ये देखिए बिहार से संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको लग रहा है कि ये पूछ भी सकता है, इतना अच्छा न्यूज़ है ये कि भागलपुर में खुलेगा बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो वर्तमान में अभी कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 3 है। 3 है तो कौन कौन सा है ये समझिए। तो एक तो समस्तीपुर में है जिसका नाम है राजेंद्र कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा। दूसरा है पूर्वी चंपारण में और इसका नाम है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और तीसरा है गया में जिसका नाम है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये 3 ऑलरेडी बिहार में मौजूद थे। और चौथा है इसका अनाउंसमेंट बजट में किया गया था 2023 में। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नाम से आइडिया लग रहा है कि ये भागलपुर में खोला जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये स्किप करने वाला न्यूज है, इसको लीजिए। ठीक है, ये न्यूज भी स्किप करने के लिए है लेकिन इसको एक बार रीडिंग दे देते हैं। देखिए इसमें समझिए ये कि भारत में कुछ प्रचलित पौराणिक जो है प्रथाएं हैं जिसके तहत जो है चिकित्सा दिया जाता था। ठीक है, जिसमें आयुर्वेद है, यूनानी है, सिंधी है। ठीक है, तो गौर करेंगे कि वर्तमान में जो मेडिकल साइंस है इसमें यूरोपियन या कह सकते हैं वेस्टर्न मेडिकल साइंस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद, यूनान, सिंध, उसके बाद योगासन, योग वगैरह ये सब थोड़ा पीछे गया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में WTO क्या कर रहा है, सॉरी WHO क्या कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है कि आयुर्वेद, यूनान और सिंध इन सब से संबंधित भी जो चिकित्सा से संबंधित जो कुछ पॉपुलर शब्द है, ठीक है, उसको ये लोग अपनी डिक्शनरी में ऐड करेगा। ठीक है, WHO जो है अपनी डिक्शनरी में ऐड करेगा ताकि जो है आयुर्वेद, यूनान और सिंध इन सब को भी बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो बस यही चीज है। हो सकता है पूछ दे कि आयुर्वेद, यूनान और सिंध से संबंधित जो कुछ प्रसिद्ध शब्दावलियां हैं इसको कौन सा मतलब संगठन है जो ऐड कर रहा है अपने शब्दा मतलब डिक्शनरी में, तो वो याद रखिएगा कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए एक न्यूज और ये अच्छा न्यूज है। छन्नू लाल मिश्र के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? कौन थे छन्नू लाल मिश्र? ये जो है एक शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, और इनका जन्म तो बिहार में हुआ था लेकिन वर्तमान में ये बनारस में से संबंधित। ठीक है, बनारस में ही ये पले बढ़े, वहीं पे जो है इनका शिक्षा हुआ है। इनका जन्म जो है ये बिहार में हुआ है। ठीक है, तो शास्त्रीय गायक, और इनको जो है एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है भोजपुरी गौरव। ठीक है, भोजपुरी गौरव सम्मान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नाम क्या है इनका? पंडित छन्नू लाल मिश्र। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, ये पंकज त्रिपाठी के बारे में, पॉपुलर अभिनेता हैं। तो इनको जो है 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन बनाया गया था, लेकिन इन्होंने जो है 2024 में चुनाव से पहले जो था इसको स्वेच्छा से अपना पद रिक्त कर दिया था। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। उसका देखिए आपको पता होगा कि जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दुनिया मतलब कहते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया था, भारत के सबसे लंबे पुल का। और इस पुल का नाम रखा गया था अटल सेतु। ये मुंबई में था। ठीक है, ये इसको समुद्र के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, और इसको पॉपुलरली अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। ये 22 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, इसमें से मजेदार बात यह है कि इसमें से 16.5 किलोमीटर जो है ये समुद्र के ऊपर था ये पुल, और 5.5 किलोमीटर जो है ये जमीन के ऊपर था। और ये 6 लेन का पुल है, 6 लेन पुल है। ठीक है, हाल में ये चर्चा में रहा था, चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इस पुल पे जो है कहीं कहीं दरारें आ गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एशिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है। और इसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। ठीक है, अगला चलते हैं। यू है, देखिए सिंपली ये याद रखिएगा कि आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं या सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं, तो आप इसमें यूपी का नाम देंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में जो है यूपी में कुल 19 हवाई अड्डे हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोग, अयोध्या का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या रखा गया है? मैम ऋषि मालकी, सॉरी वाल्मीकि। वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि। ठीक है, और साथ में अयोध्या धाम भी लगा हुआ था उसमें। ठीक है ना, चलिए ये न्यूज फिर स्किप करने वाला है क्योंकि ये न्यूज जो है बार बार चेंज होता रहता है। सिंपली समझ लीजिए क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसने एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हो गई थी। मतलब इसकी शेयर जो होता है ना, शेयर वो ऊपर नीचे जाता रहता है। ठीक है, तो कभी माइक्रोसॉफ्ट ऊपर चला जाता है, कभी एप्पल चला जाता है। तो सिंपली समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ये सब जो कंपनी है, कभी कभी वॉलमार्ट भी आता है इसमें, तो ये सब जो है आसपास रहता है। इन्हीं सब में से कोई कंपनी ऊपर या नीचे जाती रहती है। ठीक है,
उसका देखिए एक न्यूज ये है, हम लोग जो है पिछले क्लास में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये याद रखिए कि भारत सरकार जो है 9 कंपनियों को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उसका चयन किया है, ठीक है। यानी ये 9 कंपनियां जो हैं हाइड्रोजन का प्लांट स्थापित करेंगे। ओके। उसका देखिए ये न्यूज है, ये मेंस वगैरह में यूज कर सकते हैं, या इंटरव्यू वाले अगर कोई है तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तर्क तर्क जब करना हो तो उसमें आप ये पॉइंट दे सकते हैं अपना। न्यूज क्या है कि नौसेना में भारतीय सैन्य विभाग में, ठीक है, तो नर्सिंग के लिए जो है ना महिलाओं को ही 100% आरक्षण था। यानी उसमें मतलब सैन्य भारतीय सेना में जो नर्सिंग का जो सेवा दिया जाता है हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया जाता था। लेकिन अभी जो है कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगाते हुए, है ना, ऐसा बोला है, ऐसा जजमेंट दिया है कि अब जो है नर्सिंग में सिर्फ महिलाएं जो हैं वही नहीं जाएंगी, इसमें पुरुष भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग जेंडर इक्वालिटी वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं को कहाँ कहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है उससे संबंधित आंकड़े हम लोग प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इक्वालिटी जो है वो हर तरफ आना चाहिए। तो उसमें जो आप ये कर्नाटक हाईकोर्ट का एक ये न्यूज जो है इसको भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वेक्षण में 4 शहरों को 7 सितारा तमगा। देखिए सर्वेक्षण कौन सा है, तो ये सर्वेक्षण है, आपको पता होगा कि ये जो है स्वच्छता सर्वे होता है। सर्वेक्षण है। जी, स्वच्छ सर्वेक्षण है। इसमें आपको आइडिया होगा कि इंदौर जो है ये 7 साल से लगातार टॉप पे है। दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग बात किए थे कि गंगा किनारे शहरों की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन सा शहर था? वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन याद, प्रयागराज बीपीएससी का प्रयागराज नहीं, वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी है टॉप पे, वाराणसी। सर दोनों है ना? दोनों है। देखिए हमको दोनों हो सकता है मिस हो गया होगा मेरे से, आप लोग कह रहे हैं तो सही होगा, ठीक है। चलिए हम एक चीज आप लोगों को बता रहे थे, याद कीजिए कि एक बार बीट का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस शहर को 5 स्टार जो है मिला था, ठीक है। याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन था एक बार, जी सर। ठीक है। सर उसमें सारा था बस। 7 बिल्कुल, स्टार तो 7 स्टार था। 7 स्टार पूछा था। तो इतना डिटेल में कोई मैगजीन नहीं छापता है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको उसका जिक्र मिलेगा। हम आप लोगों के लिए एक बार रीडिंग लगा देते हैं इसका। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई और इसका अवार्ड जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ठीक है। और ये दिल्ली में दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, ठीक है। और इंदौर जो है लगातार 7वीं बार इसमें टॉप पे रहा है। सर्वेक्षण के नतीजे में 1 लाख से ऊपर जनसंख्या में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली, ठीक है, एमसीडी जो है, और ये सब जो है इसको 7 रेटिंग मिला है, ठीक है। तो 7 स्टार में कौन कौन सा आ गया है, इसमें देखिए क्या क्या दिया है। इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है, नई दिल्ली वगैरह है, ठीक है। तो इतना न्यूज था। आगे चलते हैं। सर इसमें कंफर्म कीजिएगा कि इंदौर और सूरत शायद इस बार दोनों पहले स्थान पे ही बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक साथ, ठीक है। सेकेंड स्थान दिया, इसलिए बोले रैंकिंग सेकेंड कर दिया। बिल्कुल, ये 2 शहर जो है उसको पहला स्थान मिला है। ओके, अगला न्यूज देखते हैं। भारत अमेरिका के बीच वीजा को लेकर चर्चा। तो सिंपल न्यूज ये समझिए, इस बार क्या हुआ, जनवरी के महीने में हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे पीयूष गोयल और अमेरिका की जो व्यापार मंत्री थी कैथरीन ताई, ठीक है, इन दोनों के बीच जो एक मीटिंग हुई और ये 14वीं ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग थी। और इस बीच जो है बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुआ था, जैसे वीजा को लेकर चर्चा हुआ, दुर्लभ खनिजों को लेकर चर्चा हुआ, ठीक है, उनके आयात निर्यात को लेकर, समुद्री उत्पाद को लेकर, ठीक है, उसका फार्मास्यूटिकल्स पे जो व्यापार है उसको लेकर चर्चा हुआ है। तो बस सिंपली ये याद रखिए कि चर्चा किन के बीच हुआ। तो ये जो है भारत के उद्योग मंत्री और अमेरिका के व्यापार मंत्री, यानी इन दोनों के बीच जो ये हुआ है। और अमेरिका के व्यापार मंत्री का नाम क्या है, तो कैथरीन ताई है, ठीक है, याद रख सकते हैं। ओके, ये देखिए डेट नाम की एक जो एक कंपनी है उसके द्वारा विकास दर का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। तो इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि हमारे लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे ही काफी काफी रहता है, ठीक है, वहीं से पूछा जाता है। अगला देखिए, ये बहुत बढ़िया न्यूज है। न्यूज क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है, जो 18 वर्ष हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो है मतलब प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है उसकी कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है कि जब ये सेंट्रल लेवल पर भी ये स्वीकृति मिल जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य होगा जहाँ लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। राज्य का नाम क्या है? राज्य का हिमाचल नाम है प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया।
चलिए अगला देखते हैं। अमेजन में 3000 साल पुराना शहर का पता चला। तो अमेजन बताइए कि कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है? ब्राजील, साउथ अमेरिका, ब्राजील। साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो है अमेजन के जंगलों में जो है दुनिया का सबसे पुराना शहर जो है मिला है, ठीक है। इसमें देखिए एक नाम याद रखिएगा, लीडार। ये लीडार सर्वे क्या होता है, तो ये खोज करने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है लीडार प्रणाली में, तो इसके तहत प्रकाश का इस्तेमाल कर दूरियों का माप किया जाता है और इसे लेजर स्कैनिंग या 3D स्कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हो सकता है साइंस से संबंधित कुछ है तो लीडार प्रणाली क्या है ये पूछ दे, तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो है दूरी को मापने का एक तरीका है, ठीक है। इससे जो है पुराने शहरों का पता लगाया जाता है। ओके, देखिए ये न्यूज ब्रूनई संबंधित है। वैसे ये स्किप करने वाला न्यूज है, बस ये याद रख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी 2 देशों के दौरे पे थे। वो देश कौन कौन सा था बताइए, हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं इन चीजों को। सिंगापुर, ब्रुनई। सिंगापुर और ब्रुनई, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि सिंगापुर और ब्रुनई जाने से पहले कहाँ गए थे ये अपने प्रधानमंत्री? यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन और पोलैंड। यूक्रेन, पोलैंड। पोलैंड, यूक्रेन, पोलैंड, ठीक है। और उसके बाद गए थे ब्रुनई और सिंगापुर। तो ब्रुनई के सिंगापुर। राजकुमार जो है, देखिए एक न्यूज बन गया है ये, और न्यूज क्या है कि ब्रुनई के जो राजकुमार हैं उन्होंने शादी की है, और शादी जो है वो किसी आम लड़की से किए हैं, ठीक है। मतलब वो जो उनकी जो वाइफ है वो किसी राजघराने से, मतलब किसी कहते हैं ना कि शाही परिवार से संबंधित नहीं है। तो वो सिंपल लड़की से शादी किए हैं, वही न्यूज छप गया है, ठीक है। तो हम लोगों को ये न्यूज नहीं, बस ये याद रखना है कि ब्रुनई जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे, ठीक है। चलिए ये न्यूज स्किप करने वाला है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ ये देखिए, सुविधा 169 शहरों को मिलेगी 10,000 ई बसें। तो याद रखिएगा कि PM ई बस सेवा के तहत जो है 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये शहरों की संख्या का यूज देता है, तो शहर की संख्या कितनी है 169 याद रखिएगा। और योजना का नाम क्या है, तो ई बस सेवा, ठीक है, PM ई बस सेवा, ठीक है। याद कीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन BPSC में पूछा था कि गृह मंत्रालय के द्वारा किन भाषाओं को पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसका याद कीजिएगा आंसर कुछ था 564, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था। मतलब कुछ सर वो अतरंगी सवाल शिक्षा से हाँ रिलेटेड सर। है ना, याद आ रहा होगा अभी तो आप एजुकेशन। सही कर। हाँ, तो अब मतलब देख रहे हैं कि किस तरीके का सवाल पूछा जाता है BPSC में। तो इसी में अगर ये कितने शहरों को बस सेवा मिली है, अगर ये पूछ दे तो कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना, नॉर्मल बात है BPSC के लिए। तो इस तरीके का भी न्यूज अगर हम लोग 1-2 बार देखते भी चलेंगे और रिवाइज करते चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है मतलब बताया गया आप लोगों को। चलिए अगला न्यूज देखिए, ओडिशा को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 खिताब, है ना। मतलब कि उड़ीसा जो है ना वहीं पे पहले तो एक मैच हुआ दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट, ठीक है, ये T20 क्रिकेट था, और इसमें जो है उड़ीसा कर्नाटक को हराकर जीत गया है। बस ये याद रखिएगा कि उड़ीसा जो है वो डिसेबल्ड लोगों के T20 क्रिकेट में विजेता हुआ है, ठीक है। और ये महिला क्रिकेट है, ये भी याद रखिएगा। अगला न्यूज है देखिए, इनका नाम प्रभा अन्ने, ठीक है, इनको पद्मश्री मिला था और ये संगीत से जुड़ी हुई हैं और इनका डेथ हो गया है, ठीक है। तो प्रभा अन्ने याद रखिएगा पद्म विभूषण से सम्मानित है, 2022 में शायद इनको मिला था, 2022 या 2021 में मिला है इनको, ठीक है। और इनका डेथ हो गया है। ये संगीत से संबंधित थी। संगीत के भी कई घराने होते हैं, उसमें से ये किराना घराने से संबंधित थी, ठीक है। चलिए ये न्यूज है, ये हम लोग बिहार वाला जब न्यूज पढ़ रहे थे तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। मेजर मृणाल आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। और इसमें पढ़े थे कि मेजर मृणाल को कौन सा अवार्ड मिला था, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड मिला था, ठीक है। मेजर मृणाल जो है ये बिहार से संबंधित हैं और इनको जो है अभी जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये तैनात भी हैं, ठीक है। ओके, ये न्यूज जो है को लगता है कि बढ़िया न्यूज है और ये पूछे जाने का चांस है। अभी इसमें न्यूज क्या देखिए कि झारखंड में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, तो वो बिहार की एक लड़की है, उनको बनाया गया है। अब समझिए कि बिहार की लड़की है लेकिन उनको ब्रांड एम्बेसडर जो है झारखंड के इलेक्शन को लेकर बनाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है लावण्या मुकरेरा, ठीक है, लावण्या मुकरेरा इनका नाम है, ठीक है। और सर लावण्या साथ- सिंह सिंह लिखा मुकरेरा हुआ है। सॉरी लावण्या लावण्या सिंह सिंह जी मुकरेरा मुकरेरा गाँव गांव का। के। ओके, मुकरेरा sir. गांव के, सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ के बोल दिया, वैसे यहाँ आपको ये नाम दिख रहा होगा, ठीक कह रहे हैं।
लावण्या सिंह इनका नाम है। ओके, मुकरेरा गांव से है ना ये, ठीक है। और ये छपरा, सॉरी सारण से हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अपने आप काम करने लगता है, ठीक है। तो अगला न्यूज देखते हैं। ये नाम बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लावण्या सिंह ये झारखंड की एम्बेसडर बनी इलेक्शन कमीशन की। ओके, अच्छा देखिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है। अब ये न्यूज क्या है ये समझिए, है ना। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, ठीक है, तो ये पहला है। गेम का क्या नाम है? द बीच गेम्स 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये द्वीप में हुआ है। हम लोग कल जब भारत का मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दमन द्वीप वगैरह की बात की थी, तो वही है जहाँ पे जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है टॉप पे कौन आया? तो ये मध्य प्रदेश जो है इसमें टॉप पे रहा है, ठीक है। बीच गेम्स हुआ है और ये पहले क्रम का है, याद रखिएगा। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ हुआ है ये बताइए आप लोग, कहाँ हुआ है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम? दीव में सर। द्वीप में, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि दमन द्वीप जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? ये गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात के निकट है। और नागर हवेली की बात है तो वो महाराष्ट्र के नजदीक है, ठीक है। चलिए ये देखिए ये बड़ी न्यूज़ है और इसमें देखिए छिपा हुआ क्या है। आप पता है ये बिहार से संबंधित एक भाव्या योजना है। तो ये क्या है पता है क्या? भाव्या योजना का फुल फॉर्म आपको पता है? पूछ दे कि भाव्या योजना क्या है। देखिए भाव्या योजना है, ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और इसका फुल फॉर्म क्या है? बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, ठीक है। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, तो इसका शॉर्ट में कहते हैं भाव्या योजना। अब भाव्या योजना के तहत क्या हो रहा है? तो बिहार के जो 38 जिले हैं, ठीक है, इन 38 जिलों में है ना, मतलब जितने भी अस्पताल होंगे उन सबको पेपरलेस किया जाएगा, मतलब उसका जितना भी डाटा है उसको ऑनलाइन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। यही है हमारा भाव्या योजना, ठीक है। और ये बिहार से संबंधित है तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग नीतीश के बारे में पढ़े थे, क्या था नीतीश बताइए? इस लॉकेट ऐप है सर बिहार सरकार का, जो वर्षा से आधा घंटा पूर्व सूचना दे देगा। आपदा संबंधी बहुत नेशनल इंटेंस टेक्नोलॉजी फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि नीतीश जो है इसका इंग्लिश में अलग फुल फॉर्म है और हिंदी में अलग फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आप लोग जो है ये दोनों नहीं हो तो दोनों याद करके रखें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कौन जीते हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते, ठीक है। तो नाम क्या है? लाई चिंग ते, और ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान जो है ये चीन के पास है, ठीक है। चीन और ताइवान के बीच आपको आइडिया होगा कि उन लोगों का संघर्ष चलता रहता है ना। ये दक्षिण चीन सागर से संबंधित देश है। ओके देखिए ये न्यूज कि WMO जो है वर्ल्ड मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया और ये आंकड़ा क्या है कि 2023 जो है वो विश्व का सबसे मतलब अभी तक का सबसे गर्म शहर जो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ओके अगला न्यूज देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? साकेत ने बनाया गुजरात को चैंपियन। ये देखिए ये स्किप करने वाला न्यूज है, ठीक है। अगला देखते हैं, 15 तारीख आ गया है तो आप 1 सेकंड रुके, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 जनवरी का न्यूज है। 15 को कौन सा त्योहार मनाते हैं हम लोग? 15 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? मकर संक्रांति। चलिए उत्तर बिहार में मकर संक्रांति बताइए। बिहू, बिहू कब मनाते हैं? असम में। केरल में क्या मनाते हैं? केरल में ओणम। तमिलनाडु में पोंगल। बढ़िया, ये सब याद रखे है ना, इसी तरीके से रिवीजन होता रहेगा, है ना। यही तो पूछता है एग्जाम में कि ओणम कहाँ संबंधित है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ओणम और पोंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों में से भी किसी को कंफ्यूजन है क्या? इसका हम एक ट्रिक बता देंगे आप लोगों को। जी सर। है ना, देखिए समझिए।
ओनम जो है केरल से साथ से जुड़ा हुआ है, तो आप बस ओके याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो बच गया वो पोंगल ऑटोमेटिक तमिलनाडु के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ओके याद रखिएगा तो ओनम और केरल याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग के पास भी अगर कोई ट्रिक हो ना तो उसको साझा करते रहेंगे, है ना, सभी लोगों का जो ऐसे कुछ भला हो, ठीक है। आगे चलिए, ये समझिए, देखिए एक साहित्यकार भी थे, इनके द्वारा बहुत सारा कविता लिखा गया है, नज्म लिखा गया है। इनका नाम है मुन्नवर राणा, ठीक है। तो इनका डेथ हो गया। ये याद रखिएगा कि पूछते कि मुन्नवर राणा जो है ये किस से संबंधित थे, तो याद रखिएगा कि ये लेखक थे, ठीक है। इनको जो है 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। और इनका जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। बस मुन्नवर राणा का नाम याद रखिए, लेखक हैं ये, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, स्किप करने वाला न्यूज है लेकिन एक बार रीडिंग लगा देते हैं कि अयोध्या श्रद्धालुओं के सहयोग की भूमिका में होगा टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप, ठीक है। तो मतलब एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया, इसका नाम क्या है, टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप। और ये ऐप क्या करेगा, तो अयोध्या घूमने के लिए जो अतिथि जाएंगे, ठीक है, उनको अयोध्या के प्रमुख स्थलों की जानकारी देगा, मैप की जानकारी देगा, मतलब वहाँ ट्रेवल कैसे करें उसके लिए जानकारी देगा, कहाँ होटल्स हैं, रुकने की क्या व्यवस्था है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी देगा, ठीक है। नाम क्या है, टूरिज्म सेंट्रल मोबाइल ऐप। आगे चलते हैं, सान मॉर्स, ठीक है। कल हम लोग बात किए थे डेविड वार्नर का, वो किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेटर। क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। से उसको संन्यास लिए थे। बिल्कुल, तो अगला न्यूज ये समझिए कि सान मॉर्स हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। इसके अलावा एरॉन फिंच, ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है, ठीक है। तो 3-4 खिलाड़ी का नाम हो गया है, याद रखिएगा, डेविड वार्नर, सान मॉर्स और एरॉन फिंच, ठीक है। एक ये समझ लीजिए कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, इसके तहत जो है पूरे भारत में 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये मेंस वगैरह में इस तरीके का फैक्ट ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए आप जब एडिशनल ये फैक्ट्स लिख तो मेंस में वो बढ़िया मतलब प्रस्तुत होता है आंसर आपका, ठीक है। बस याद रखिएगा कि 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, ठीक है। आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाया गया है, ये कल या परसों पेपर में था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। जब हम लोग सितंबर का न्यूज देखेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। यस। चलिए, ये देखिए अच्छा न्यूज है, क्योंकि बीपीएससी में इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो ये न्यूज हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूज क्या है कि झारखंड के वन विभाग ने, यानी वन विभाग के द्वारा जो है झारखंड के कोडरमा में गिद्धों के लिए भोजनालय बनवाया गया है, ठीक है। पूछ दे कि गिद्धों के लिए कहाँ भोजनालय बनवाया गया है, तो याद रखिएगा झारखंड के कोडरमा में। अब क्यों बनाया गया ये समझिए, वल्चर करके एक प्रजाति होती है, ठीक है। इकोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें काफी पॉपुलर है ये, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ कि एक दवाई है, ठीक है, उसका नाम है डाइक्लोफेनॉक। अब इस दवाई के कारण क्या होता है, ये मवेशियों को लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि एक बायो एक्यूमुलेशन करके एक टर्म आता है, यानी क्या होता है कि ये ऐसा दवाई है, दवाई में कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो विघटित नहीं होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल फूड चेन में, है ना, एक एक लेवल से ऊपर बढ़ता ही जाता है, मतलब ये खत्म नहीं होता है, ठीक है। और आप जानेंगे हमारे वल्चर्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, ये हमारे ट्रॉपिक लेवल में सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लास्ट में जब ये गिद्धों मतलब ये गिद्ध जब किसी मांस को खाते हैं, ठीक है, किसी मवेशी के मांस को, अगर उसमें डाइक्लोफेनॉक रहता है उसकी मात्रा, तो गिद्धों पे डायरेक्ट इसका असर होता है। और इस कारण क्या होता था कि गिद्ध जो थे उनकी उनकी डेथ हो रही थी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया था, ठीक है। डाइक्लोफेनॉक के कारण क्या होता है कि गिद्ध के जो लीवर होते हैं ना वो डायरेक्ट खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि इनकी प्रजाति जो है वो संकट की स्थिति में आ गई थी, इंडेंजर्ड हो गई थी। तो इस कारण जो है इनकी स्थिति को ठीक करने के लिए झारखंड के कोडरमा में, ठीक है, भोजनालय बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं, ये बिहार से संबंधित न्यूज क्या है। तो जो मवेशी होंगे, दुधारू मवेशी, उसका बिहार सरकार जो है वो बीमा करवाएगी, ठीक है। और बीमा में 75% तक का जो अनुदान जो है बिहार सरकार देगी। अब देखिए ये न्यूज क्यों है, में क्यों चर्चा में रहा, आपको आइडिया होगा कि भारत में लंपी डिजीज करके एक डिजीज फैला था, ठीक है, जनवरी फरवरी। जी सर। लंपी स्किन डिजीज। बिल्कुल, तो अब से कि इस वो डिजीज जो है मतलब फैलता ही है, तो वो यूपी बिहार इधर भी आ सकता था, ठीक है। तो इस कारण जो है बिहार सरकार जो है अपने राज्य के मवेशियों का बीमा करा रही थी, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ दे कि लंपी डिजीज किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा कि मवेशियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए बीमारियों का नाम क्या दिया, लंप है, फिर त्वचा रोग है,
ठीक है, इस तरीके का और बीमारी है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूरत से बिलमोड़ा के बीच 2026 में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन जो है इसका आपको पता होगा किस देश की सहायता से बुलेट ट्रेन लगाया जा रहा है? जापान से। जापान। जापान की सहायता से बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा था। तो बुलेट ट्रेन जो है ये किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? तो सूरत से बिलमोड़ा के बीच चलेगी। ठीक है, 2020 में। और जब ये चल जाएगी तो इसके जस्ट बाद जो है फिर गुजरात के सूरत से, है ना, मुंबई तक फिर से जो है एक और बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। तो पहला बुलेट ट्रेन जो है ये सूरत से बिलमोड़ा के बीच चलाया जाएगा। ठीक है, 15 तक हम लोग न्यूज देख चुके हैं, यानी हमारा जो है आधा जनवरी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो